दार्जिलिंग और विशेष करके पहाड़ में और कुछ क्षेत्र में तराई डूवर्स में भी बेमौसम बारिश और लैंडस्लाइड के कारण बहुत बड़ा और नुकसान और बहुत बड़ी त्रासदी क्षति उस क्षेत्र को हुई है। और विशेष करके इस बार मैं यही सब आकलन लगाने के लिए और अपनी आंखों से देख करके सही बात राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए इस बार मैं आया। और मैंने वास्तव में फिजिकली अपनी आंखों से भी देखा, बहुत भारी नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोगों के घर जो है लैंडस्लाइड में बहे हैं, सड़कें बाधित हुई है और NH10 पूरी तरह ठप है। और मुझे लगता है अगले 5 दिन तक जो है NH10 प्रयोग में नहीं आएगा, उतना समय और लगेगा। हम सब ये भी जानते हैं कि सिलीगुड़ी के अंदर में बालासन नदी का बीच का एक खंभा धंस गया है और उसके कारण जो है वहाँ पे भी ट्रैफिक जो है आना जाना बाधित हुआ है। ये सब हुआ है। इस पूरे जो आपदा आई है इसके अंदर में जितने लोगों ने अपनी जान गुमाई है, मैं उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। हर संभव उनकी जो मदद हो सकती है मैं स्वयं भी करूंगा और सरकारों को भी कहूंगा। जो लोग घायल हुए हैं उनके प्रति भी मेरी संवेदनाएं हैं और मैं कामना करता हूं जल्द से जल्द वो ठीक हों। और जिन लोगों ने अपने घर खोया है, मेरी प्रयास है कि मैं प्रधानमंत्री जी से भी उनके साथ भी मेरा पत्राचार हुआ है, उनके कार्यालय से भी संपर्क में हूँ कि जिन लोगों का घर इस पूरे घटनाक्रम में नष्ट हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको मिले। और जैसा अभी आपने देखा मेरे इससे आपके कार्यक्रम से पहले NDRF की टीम मेरे साथ बैठी थी, तो 3 NDRF की टीम अभी एक दार्जिलिंग में लगी हुई है, एक टीम में करीब करीब 40 लोग होते हैं और दूसरी टीम कालिम्पोंग में उन्होंने काम किया है और तीसरा सिलीगुड़ी में है। तो NDRF भी पूरी तरह से लगी हुई है। लेकिन पहाड़ की परिस्थिति ये प्राकृतिक आपदा है, बहुत ज़्यादा हम किसी सरकार को दोष देने का काम भी नहीं कर सकते, ये किसी के हाथ में नहीं रहता। लेकिन दुख होता है जैसे दार्जिलिंग जैसे क्षेत्र में मलबे में कोई दब जाए और उसको 4 दिन बाद निकालना पड़े, तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि शायद हमारे पास जितने इक्विपमेंट होनी चाहिए या जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हमको करना चाहिए शायद उसमें हम थोड़े पीछे हैं। लेकिन फिर मैंने बताया क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति थोड़े अलग हैं और जैसे प्लेन में दिन रात काम करके हम कुछ भी कर सकते हैं 24 घंटे में, शायद वो कम संभव होता होगा, वो भी एक कारण हो सकता है। ये है। अब जैसा भी हम सबको मिल करके इससे अपने को बाहर निकलना है और हमें एक दूसरे को सहयोग करना है। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ, आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र में बहुत व्यापक रूप से सड़कों का काम ऑलरेडी कुछ चल रहा है और चलेगा। एक तो बालासन नदी से लेकर के सेबोक तक जो दार्जिलिंग मोड़ में ट्रैफिक रहता है, आपका माटीगाड़ा में जो ट्रैफिक की समस्या रहती है और चंपासरी मोड़ पे जो ट्रैफिक की समस्या रहती है वो सब खत्म हो जाएगी। बालासन नदी से लेकर के सेवक मोड़ तक 12.5 किलोमीटर का लंबा एलिवेटेड रोड बनेगा, मोस्टली एलिवेटेड रहेगा, 4 लेन का रहेगा। बालासन नदी का जो अभी पुल है उसके बराबर में 3 लेन का एक और ब्रिज बनेगा और बाद में इसको तोड़ के भी इसको भी 3 लेन में कन्वर्ट करके यानी 6 लेन का पुल होगा और 4 लेन की सड़कें होगी। भविष्य में कभी उसको 6 लेन करना पड़ा तो भी वो प्रयोग में पुल आएगा। इसी तरह महानंदा नदी के अंदर में भी सेम स्ट्रक्चर बन रहा है। ये मुझे लगता है पूरी सिलीगुड़ी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। NH10 और इस पूरे एलिवेटेड रोड में 1000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा जो है केंद्र सरकार खर्च कर रही है, उसकी स्वीकृति भी हो चुकी है। इसी तरह जो NH10 ऑल वेदर रोड बनेगा, 20 जगह आइडेंटिफाई हुए हैं, उसका DPR बन चुका था, कुछ और चेंजेस उसके अंदर में हुए हैं। दोबारा वो दिसंबर में DPR सबमिट हो रहा है और उसके बाद जो है उसका भी काम शुरू होगा। तो अभी कुछ समय कठिनाई है, थोड़ा उसके साथ रहना पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में वो वंस फॉर ऑल
हर बार के लिए जो है वो समस्या समाप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, कोरोनेशन ब्रिज हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं, खास करके जो लोग डूअर्स की तरफ जाते हैं। कोरोनेशन ब्रिज का भी जो है उसका डिजाइन पार्ट के लिए टेंडरिंग हो चुका है, तो वो भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी तरह सिलीगुड़ी में भी एक जो है चारों तरफ रिंग रोड बनने के लिए उसको डीपीआर की तैयारी उसकी हो रही है। कालिम्पोंग के लिए एक अल्टरनेटिव हाईवे बन रहा है। दार्जिलिंग का भी मेरे मन में है कि हम कोई ऐसा हाईवे बनाए जो सीधा दार्जिलिंग आए। अभी कुछ भी करो तो करसंग में आके एक ही रोड बन जाता है, तो उसका मेरे को अभी एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है। मैं उसमें भी बात कर रहा हूँ कि एक हाईवे बने। सड़कों को लेकर के 5,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड का प्रयोग केंद्र सरकार कर रही है, और ये अगले 2-4-6 महीने में काम शुरू होगा दार्जिलिंग के लिए, विशेष करके अपने क्षेत्र के लिए।